बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये जो अभी मैं इस एक वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको मैं बताऊँगा रिलेशनशिप बिटवीन रेडॉक्स रिएक्शन एंड एसिड बेस रिएक्शन। यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आता है। समझ नहीं आती कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन से होते हैं, रिडक्शन कौन से, एसिड बेस रिएक्शन कौन से होते हैं। थोड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट। सबसे पहले ना आप इसमें ये देख लेंगे कि हमने ना जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं ना उनमें होता है इन्वॉल्व ऑफ द ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम दैट इज ऑक्सीडाइज एंड अदर एटम दैट इज रिड्यूस। ठीक है, आप मतलब आप सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कोई भी जो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और जो लूज़ करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर अक्सर में होता क्या है कि ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जारी बात है रिडक्शन में क्या होगा, फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इन एनी रिडॉक्स रिएक्शन द सब्सटेंस विद ऑक्सीडाइज एंड अदर सब्सटेंस। ठीक है, ये होता है। अब लेकिन फिर भाई ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गए, तो एसिड बेस रिएक्शन किसको कहा जाएगा? ठीक है, वो काफ़ी डिफिकल्टीज होती है। अच्छा, तो पहले देख लें कि एसिड बेस रिएक्शंस होते क्या। हमारे पास ये बुक है, इसमें बड़े बड़े अच्छे नोट्स बने हुए सारे। अच्छा, आप देखें उसके बाद जब हमारे पास आता है जी यूसेनोविच का जो कंसेप्ट है ना, उसके मुताबिक एसिड जो है ना वो कोई एक ऐसी स्पीसीज होती है जो आपके पास कैपेबल ऑफ गिविंग द आपके पास देता है जी कैटाइन। ठीक है, अब आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हो यूसेनोविच के कंसेप्ट के मुताबिक जो एसिड होता है ना, असल में एसिड इज कैटाइन होता है। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर प्लस का चार्ज हो, या कैटाइन डोनर होता है। जब वो किसी एनाइन के साथ जब वो रिएक्ट करता है ना तो कैटाइन डोनेट कर देता है, अपने अंदर से पॉजिटिव कोई एलिमेंट निकाल देता है। या वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। जारी बात है जब वो कैटाइन डोनर है जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो एक्सेप्ट करेगा वो। अच्छा, ये उसका कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी ना वो चीज़ क्लियर नहीं होती। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल लिखने के बाद इसमें ओवरऑल हम एक ख़ास नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं कि भाई ये क्या है, क्या चक्कर, ये एसिड बेस रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन से हैं। तो हम ये कहते हैं कि क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड आपके पास एसिड बेस रिएक्शन इज क्लियरली इंडिकेट। अच्छा, बोथ एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो एसिड होता है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दोनों जो हैं आपके पास उसमें आप कह सकते हैं कि अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। मैं दोबारा दोबारा रिपीट करता हूँ। आपके पास जो जो है आपके पास ना क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड एसिड बेस रिएक्शन इज क्लियर इंडिकेटर बोथ एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी एलिमेंट जो आप जिसको आप एसिड बोलते हो और कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हो, ठीक है, वो मैं आपको पहले ही रिपीट कर चुका हूँ कि एसिड आपके पास क्या होता है। एसिड आपके पास क्या होता है, एक एसिड जो है वो एक कैटाइन होता है या कैटाइन डोनर होता है, और आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या होता है, वो हम यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ कि आपके पास ये लिखते हैं इन अदर वर्ड्स एनी सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई आपके पास जो एसिड है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी रखते हैं। इन लाइक मैनर बेस एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर डेजिग्नेटेड एज, आपके पास ये कह सकते हैं, इसको हम यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन गिविंग एजेंट्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गिविंग। अब समझ नहीं आती कि भाई ये एसिड बेस रिएक्शन कौन से होते हैं ये सारे, तो उसमें फिर हम ये एक सिंपली बात ही हम आपको कह सकते हैं, ओवरऑल हमें कंक्लूजन आपको दे सकते हैं। अच्छा, कंक्लूजन ये है द डिफरेंस, ये जिस तरह आपकी लाइन है मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, द डिफरेंस बिटवीन टू बिहेवियर इज दैट एन इलेक्ट्रॉन पेयर ना इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन द टू रिएक्टेंट इन एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, शेयर्ड होता है। ठीक है, बट कंप्लीटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रिएक्टेंट टू अनदर इन द रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो लाइंस जो मैंने अंडरलाइन की हुई है ना आपके सामने कि डिफरेंस बिटवीन टू क्या होता है आपके पास कि आपके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ना जिसे आप लॉन पेयर कहते हैं वो शेयर्ड हो जाता है दो रिएक्टेंट के दरमियान। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शंस में, लेकिन मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो आपके पास किस में होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में, जिसे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशंस का ही फ़र्क है सारा इसमें।